बट मूविंग ऑन टू सम अदर प्रेसिंग इशूज़, आपको पता ही है कि 9 मई के खौफनाक वाक़यात ने सियासी मंजरनामा जो है बड़ी हद तक तब्दील भी कर दिया है। अर्लियर हम अपने पिछले घंटे में ऑफ द शो हामिद मीर साहब हमारे साथ थे, उनसे बात कर रहे थे और बड़ी डिटेल्स हैं। आपको पता है बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आज बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तहरीके इंसाफ किस शेप में अब सामने आ रही है, This is yet to be seen. सदर अलवी का हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया और बहुत सी जहां उन्होंने बातें की कि इमरान खान साहब को खुलकर मजम्मत करनी चाहिए, जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सदर अलवी ने यह भी कहा कि PTI ने इलेक्शन की तारीख ना लेकर गलती की। अब उनका एग्जैक्टली क्या कहना था, एक दफ़ा आप जरा देख लें। मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट फैक्टर मिसिंग है ना। ये उन मुज़ाकरात के अंदर भी मैं वो आदमी हूँ जो सबको मशवरा देता था कि यार जो डेट मिल रही है पकड़ लो, जो आपस में डेट तय कर रहे हैं, सियासतदान पकड़ लें उस डेट को। दैट वाज माय ऑनेस्ट एडवाइस टू एवरीबॉडी। अच्छा जी, इस पे अब बात तो करनी पड़ेगी और ज़रा पर्सपेक्टिव लेंगे हम नून लीग का। तो रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़मा बुखारी हमारे साथ हैं। आज़मा, बज़ाहिर तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने एक पुराने ख्वाब की ताबीर तक पहुंच रही है, अगर सो टू स्पीक, और सबसे बड़े सियासी मुखालिफ तहरीक इंसाफ को तार तार होता देख रहे हैं। तो एक सियासी जमात के साथ इस सलूक पर सियासी जमातों को खुश होना भी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो कतई तौर पर ना ये हमारा पुराना ख्वाब है कि PTI जो है ये हमारा जो सियासी मुखालिफ है वो तार तार हो जाए, और ना ही जो है इसके ऊपर हम खुश हो सकते हैं। इस वक्त जो मामलात हैं वो रियासत के हैं, सियासत के नहीं हैं, और रियासत जो है उसको एट स्टेक किया गया अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो किसी भी सियासी जमात के लिए जो है ये अच्छी बात नहीं है, ना मुखालिफ के लिए ना करने वाले के लिए। और हम वो लोग हैं जो हमेशा बैलेट पेपर के ज़रिए आते हैं, जो आवाम की सपोर्ट से आते हैं। सो हमारे लिए जो ये किसी सियासी मुखालिफ का इस तरह से जो है वो तार तार हो जाना, ये उनके अमाल हैं, इसमें हमारा लेना देना नहीं है। ना हमने इमरान खान साहब को ये कहा था कि मुल्क में खाना जंगी की धमकी दें, ना ये मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान को कहा कि वो पाकिस्तान को जो है श्रीलंका बनाने की जो है वो कोशिश करें। और श्रीलंका में भी आपने देखा कि वही सेम जो 9 मई को हुआ वही हुआ, कि उसमें ज़रा ये है कि वज़ीर आज़म हाउस में जो उनका सदर का महल है उसके अंदर हमला हुआ था, लेकिन वो हमेशा जो है पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाने की अपनी सियासत के ज़रिए कोशिश करते रहे। तो फिर जब हालात और आपकी सियासत पुरतशद्दुद हो जाए, जब आपकी सियासत जो है वो बलवा पे जो है वो जब पेस्ट हो, तो फिर उस सियासी जमात को कोई नहीं बचा सकता। अच्छा आज़मा साहब, ये बताइएगा कि आपके मुताबिक तहरीक इंसाफ तो मतलब बातें तो ऐसी हैं, बयानात तो ऐसे ही हैं कि अब तो वो माइनस होने जा रहे हैं, शायद आप लोगों को फिर से अटली मैदान मिल जाएगा। अब अगर ऑर्डर आ गया कि अगले 1-2 माह में इलेक्शन करा लें तो करा लेंगे, या अभी भी टाल मटोल से काम लेकर अक्टूबर वाली पॉलिसी पे अमल जारी रहेगा? तहरीक इंसाफ अपनी जो करतूत लफ्ज़ गैर पार्लिमानी नहीं होगा, और अपने अमाल की वजह से जो है वो माइनस होने जा रही है, और जो कुछ तहरीक इंसाफ ने किया है वो उसके अमाल हैं। सो उसके अंदर हमारा तो लेना देना है नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और हमें जो है मैदान के अंदर मुकाबला करने की आदत है, और मुकाबला करके जीतने की आदत है। बाय द वे, जिस इलेक्शन में 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, वो इलेक्शन भी पंजाब में ख़ास तौर पर हमने जीता था। लेकिन उस वक्त चूँकि प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो प्लांट करना था, और उसके लिए उसकी पंजाब की हुकूमत, उनकी ख्वाहिश थी, उनकी फरमाइश थी अपने हैंडलर्स से कि जी मुझे पंजाब की हुकूमत ना मिली तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। सो इसलिए हमें कतई तौर पर ऐसा कोई मसला नहीं है। और ये जो इलेक्शंस हैं इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें इलेक्शन जो है वो लड़ के जीतने आते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के अंदर भी जो है इलेक्शंस के अंदर जो है वो लोग हमारे पे एतमाद करेंगे और हमें वोट डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज़मा। लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग काम इसलिए भी होगा कि क्योंकि सिर्फ सियासी मुखालिफ कोई नहीं है आपने रास्ते से हटाना था, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो कौम को दिखानी है, ताकि कौम आपकी तरफ माइल तो हो कि एक्चुअली जो इस वक्त हुकूमत है वो हमारे लिए कुछ कर रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि महंगाई के मारे अवाम मुखालिफ तो आपकी माइल हो गया परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। सो द ओनली थिंग आई थिंक दैट इज गोइंग टू कन्विंस द पीपल नाउ इज के जो भी हुकूमत है, जो इक़्तिदार में बैठा है, वो हमारे लिए कर रहा है। एटलीस्ट अगर कोई मुश्किल भी सहनी है लोगों ने तो कोई रोड मैप तो सामने, कुछ एंड नजर आ रहा हो, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल तो हो ना, कोई प्लान तो बताए। कोई प्लान नहीं ना, वो बताते हैं जो अब इस इंतजार में है, अब पता नहीं है कि नहीं है
कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ना आप लोगों के पास कोई नहीं, वो प्लान तो है? इंतजार में हमेशा ही होते हैं कि हैं? हम पॉपुलर, वो अभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि हम पॉपुलर नहीं है। एनीवे